क्लास नहीं लग रही है। एक लिटरेसी है, फिल्म लिटरेसी, एंड एक वो है अमेरिकन लिटरेचर। इन दोनों क्लासेस की हमारी क्लास नहीं लग पा रही हैं। तो उस बच्चे को तुरंत प्रभाव से अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में बुला करके उस बच्चे को धमकाया जाता है। उसकी वीडियो मेरे पास में मौजूद है। उस बच्चे को धमकाया जाता है कि भैया आप क्यों कर रहे हो। उस बच्चे ने सिर्फ इतना सवाल पूछा था कि जी आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि मैडम क्लास क्यों नहीं ले रहा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास नहीं ली, सेकंड सेमेस्टर में क्लास नहीं ली, और उसके बाद आप अभी भी नहीं ले रहे हो, ना नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हो। तो मैडम ने कहा हम आपको स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, आप नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हो। तो इतना ही करने पर उस बच्चे के खिलाफ सेक्टर 16 चौकी में कंप्लेंट कर दी जाती है, और 8-9 टीचरों के सामने वो बच्चा गलती ना होते हुए भी इनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगता है। पैर पकड़ने के बाद वहाँ पर इनका समझौता हो जाता है। ये लोग कहते हैं कि भाई ठीक है हमारा समझौता हो गया, हम किस पे कोई कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन उसके बाद में आप बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपको एक ये बताता हूँ कि जो कंप्लेंट थी, जो ये 2 सब्जेक्ट हैं, ये 2 सब्जेक्ट आज जो हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल है रुचिरा खुल्लर जी, वो पढ़ाती थी उस समय पर, उनके खिलाफ कंप्लेंट है और उन्होंने उस बच्चे को सस्पेंड किया था। 20 सितंबर 2022 को उस बच्चे को उन्होंने सस्पेंड किया था, सस्पेंशन फ्रॉम द कॉलेज। जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो, ऐसा आपने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। जिसके खिलाफ कंप्लेंट करी हो वही उसमें डीलिंग हैंड हो और उसी ने उस बच्चे को सस्पेंड कर दिया हो। उसके बाद में कॉलेज के अंदर नोटिस निकाला जाता है, नो आउटसाइडर आर अलाउड इन द कॉलेज प्रीमिसेस। उन्हीं के द्वारा ये निकाला जाता है। उसके बाद में आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं, व्हाट्सएप की चैट है। जो बच्चे ने पूछा है टीचर से कि मैडम आप क्लास लेंगे या नहीं लेंगे, आप पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगी, ये देखो आई विल टेक फिल्म स्टडीज पूरा लिखा हुआ है इसमें। आगे करके भी दिखा दीजिए। जी देख लीजिए। जी ये पूरा देख लीजिए आप, ये पूरा व्हाट्सएप का नंबर है। उसके बाद में क्या होता है, 7 अक्टूबर को 21 सितंबर तक का तो ये रहा। 21 सितंबर तक जब तक बच्चा कंप्लेंट नहीं करता है तब तक तो कॉलेज के टाइम टेबल में ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा, एमए सेमेस्टर 3rd सेम फिल्म एंड लिटरेचर रुचिरा खुल्लर जी पढ़ा रही थी। 21 तारीख को 21 सितंबर 2022 को जब बच्चे ने कंप्लेंट करी, बच्चे के कंप्लेंट करने के बाद में इन्होंने क्या करा, तुरंत इन्होंने 7 अक्टूबर 2022 को, हो सकता है 1 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी क्लास हटा करके BFM ले ली और अपनी क्लासेस एक एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उन्हें दे दी अपनी क्लास। और रूल, जबकि नियम यह है, कोई भी शिक्षाविद, आप सब मीडिया के माध्यम से मैं बताता हूँ, कोई भी शिक्षाविद इस वीडियो को देख रहा हो तो जो रेगुलर क्लासेस, जो पीजी क्लासेस होती हैं, जो रेगुलर टीचर होते हैं वो लेते हैं एक्सटेंशन का, अगर रेगुलर नहीं है तो एक्सटेंशन लेते हैं। उसके बाद इन्होंने इसे सस्पेंड कर दिया। ये है, इन्होंने बदलाव कर दिया इसमें टाइम टेबल में। ठीक है जी, ये सरासर तानाशाही चल रही है। अब 1 जुलाई 2023 से जब से मैडम प्रिंसिपल कॉलेज के अंदर आई हैं तब से कॉलेज के अंदर इस तरीके की तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे कॉलेज में 6 कोर्स आए थे, उसके लिए एनएसयूआई ने प्रयास किया था, आप सबने भी छापा था। इसमें एक MCA है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA के अंदर 60 सीट आई थी हमारे कॉलेज में, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया। जब हमने उसकी जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा जी AICTE का अप्रूवल नहीं है। लेकिन यही कोर्स अग्रवाल कॉलेज के अंदर आता है। अग्रवाल कॉलेज में इसका अप्रूवल कैसे मिल गया? एक ही यूनिवर्सिटी DHC के अंदर आते हैं, एक ही स्टेट, ऐसा कैसे हो गया कि प्राइवेट को तो, सेल्फ एडेड कॉलेज को तो आपने परमिशन दे दी लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं दी? किसकी कमी रही? मैंने इसकी मांग करी, इन्होंने उसमें नेताओं को बरगलाया। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी कहा तेरी नेतागिरी सही चमक रही है, तो चमकाए जा अपनी नेतागिरी। क्या छात्र हितों में आवाज उठाना अगर नेतागिरी है? मैंने तब भी कहा था और मैं आज फिर कहता हूँ, अगर छात्र हितों में आवाज उठाना नेतागिरी, तो ये नेतागिरी हर किसी जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए। माननीय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी को भी करनी चाहिए और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं चाहे किसी भी पार्टी को, उनको करनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा मुद्दा मैंने उठाया था, ये उसकी पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है। ये पुलिस चौकी सेक्टर 16 की है। एक बच्चे ने एक लड़के से एडमिशन करवाने के एवज में 7,000 रुपये रिश्वत ली थी। मैंने उस आवाज को उठाया था, खुद प्रिंसिपल ने अपने सामने, मुझे ऐसा पता चला कॉलेज के अंदर, अपने सामने पैसे दिलवाए। आप सबको बता देना चाहता हूं कि अब इन्होंने संविधान में एक नया अध्यादेश ले आए हैं लोग कि भाई जो भी रिश्वत लेगा, रिश्वत के पैसे वापस दिला दो, मामला रफे दफे है। एंटी करप्शन ब्यूरो भी देख ले, विजिलेंस वाले भी देख लें, रिश्वत वापस दिलवा दिया करो, मामला खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा है? मैंने कहा 16 बच्चों से इसने पैसे ले रखे हैं, इस पर कार्रवाई करो। और कौन इसके साथ इन्वॉल्व है उसको लेकर आओ। कौन इसके साथ इन्वॉल्व है, किसकी सह पे ये काम करवा रहा है कॉलेज के अंदर, उसे पकड़ के लाओ। फिर मैंने इनसे ये भी कहा था, मैंने कहा आप एक काम करो, आप कॉलेज के अंदर अगर आप ईमानदारी निभाना चाहते हैं, आप पारदर्शिता बरतना चाहते हैं, तो जिस भी क्लास में एडमिशन चल रहे हैं उस क्लास के बाद जितनी भी सीट खाली हैं आप उस क्लास के बाहर लगा दीजिए कि जी हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं, ताकि पारदर्शिता रहे। जितने बच्चों का एडमिशन देते हो वो पता चलना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी।
उल्टा ये कभी किसी को पुलिस को बुला करके कभी मेरे पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देते हैं, कभी कुछ देते हैं। जब इन्हें लगा कि मैं नहीं रुक रहा हूँ, इन्होंने फिर एक और बात कही, बीए क्लास में 66% वाले बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, 56 वाले को दिया जा रहा था। मैंने वो आवाज़ उठाई, मैंने कहा आप इन्हें क्यों नहीं दे रहे? अंदर कह दिया कृष्ण अत्री जिस एडमिशन को लेकर आता है उस एडमिशन को रोक देना। मैंने कहा ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार नहीं है। ये जितने भी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं कोई भी इनमें से मेरा रिश्तेदार नहीं है। नितिन सिंह लाजी हो सकते हैं, मयंक चौधरी हो सकते हैं कि हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे साथ में खड़े हैं, लेकिन ये जितने भी स्टूडेंट आए मैंने किसी को बुलाया नहीं, अपने आप आए हैं। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, ट्विटर पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में जब इन्हें लगा कि मैं नहीं रुक रहा हूँ तो इन्होंने मुझे वार्निंग लेटर दिया। वार्निंग लेटर में पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना कि जिस वार्निंग लेटर में क्या लिखा हुआ है, क्या साबित करना चाहते हैं। It has been observed that you have been indulging in unwanted activities in the college campus which have caused untold damage to the prestige of this college. You are warned to refrain from these activities, else strict action will be taken against you. Unwanted activities में क्या क्या आता है मैं पूछना चाहता हूँ। Unwanted activities में तो मर्डर भी आता होगा, Unwanted activities में तो रेप भी आता है, Unwanted activities में डकैती भी आती है, चोरी भी आती है, सब कुछ आता है ना। फिर मैं क्या समझूँ इसमें, मैं क्या समझूँ? यही लेटर, और सुनो, एक लेटर मुझे बाई हैंड दिया जाता है, फिर मुझे मेल किया जाता है, फिर मेरे घर के एड्रेस पे भेजा जाता है। नहीं कि एक ही लेटर 3-3 जगह भेजा जा रहा है ताकि मेरे पे मानसिक दबाव पड़े। मैं तब भी नहीं रुका। 17 तारीख को जब हमारे कॉलेज के अंदर 17 तारीख को डीएचसी के पोर्टल पर पीजे के एडमिशन होने की ओपन काउंसलिंग की डेट थी। पिछले वाले कॉलेज में भी एडमिशन हुए, इसके पीछे एक कॉलेज में एमकॉम में उस दिन एडमिशन है। तो आप पता करना, पत्रकार बंधु, आप किसी के बाध्य नहीं है, आप कहीं भी जाकर के पता कर सकते हैं। जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ साक्ष्य के आधार पर बोल रहा हूँ। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 17 तारीख को कॉलेज में तीज मनाई। मैं तीज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ कॉलेज में होनी चाहिए, मैं बिल्कुल इसका समर्थन में हूँ, लेकिन छात्रों को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस दिन हमारे साथ वीडियो में एक बच्चा था, वो हैंडीकैप था, वो हतीन से चलकर यहाँ आया था। किस कारण की जी? डीएचसी के पोर्टल पे, क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया जो होती है वो डीएचसी के पोर्टल के हिसाब से चलती है, ना कि मेरे और आपके कहने से चलती है। जो डीएचसी डिसाइड करता है वो। इन्होंने उस दिन सेक्टर 16 के इंचार्ज भी आए थे। ये उन बच्चों के नंबर हैं जो बच्चे एडमिशन लेने के लिए आए होते हैं। बहुत लंबी लिस्ट थी, लेकिन ये लिस्ट हमने 2 और 2:30 बजे बनाई थी। इनमें नाम और नंबर हैं, जो मीडिया के साथ भी चाहे वो फ़ोन करके देख सकते हैं कि ये उस कॉलेज में प्रेजेंट थे और नहीं थे। और दूसरी बात, अगर 17 तारीख को कोई एडमिशन हुआ हो, अगर उन्होंने चोर रास्ते से कोई एक आध क्लास में एडमिशन कर दिया हो तो कह नहीं सकता, अन्यथा आप देख लेना 17 तारीख को उन्होंने कोई एडमिशन नहीं किया, सारे बच्चों को घर भगा दिया। किसी डिपार्टमेंट के बाहर लिखा हुआ था कि जी यहाँ पे ओपन काउंसलिंग आज नहीं होगी, किसी ने कह दिया जी लिस्ट नहीं आ रही ऊपर से, किसी ने कह दिया जी अभी आज हमारा तीज का कार्यक्रम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या 100 का 100% स्टाफ तीज में भी जीता? आपको ये चाहिए था कि आप तीज भी मनाओ और बच्चों के एडमिशन में भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैंने उस दिन आवाज़ उठाई तो इन्होंने फिर मुझे सस्पेंड कर दिया है। कल 21 तारीख को एक लेटर आता है मेरे पास, जगबीर जी हैं ऑफिस में कर्मचारी हैं, वो लेकर मेरे पास लेटर आते हैं। उसमें लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग इश्यूड टू यू वाइड विद दिस लेटर नंबर 2539, जो 10 तारीख को दिया था उसका लेटर नंबर 2539 है, डेटेड 10 अगस्त 2023, यू हैव बीन अननेसेसरी इंटरफेयरिंग इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिशन प्रोसेस। यानी कि मैं अगर आवाज़ उठा रहा हूँ तो इनकी स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है, जो इनका आराम हराम कर रहा हूँ वो इनके लिए स्मूथ फंक्शनिंग है, उसमें मैं रुकावट डाल रहा हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। यू आर एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑर्डिनरी और इनऑर्डिनरी क्या होता है? साधारण और असाधारण क्या होता है? साधारण और असाधारण होता क्या है? कोई परिभाषा है आप लोगों के पास में? उसके बाद में ये कहते हैं, हैव नो राइट टू सरपास द हायरार्की ऑफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बाय कॉलिंग द मीडिया डायरेक्टली। यानी कि आप सब लोग जो कॉलेज में इनकी खबरें लगाते हो, अगर आप पॉजिटिव लगाओगे तो ये आपके हितैषी हैं, अगर आप नेगेटिव लगाओगे तो आप पर भी उंगली उठाई जाएगी। लिखा हुआ है स्पष्ट, ये मैं नहीं कह रहा, ये लेटर कह रहा है, ये लेटर झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद इन्होंने लिखा है, दिस हैज डिफेम्ड द कॉलेज एंड टर्निश्ड द इमेज ऑफ दिस एस्टिमेटेड इंस्टीट्यूशन। यानी कि मैंने इसकी इमेज को खराब किया है। यानी कि अगर मैं बच्चों की आवाज़ उठा रहा हूँ, अगर मैं इनसे कह रहा हूँ आप इन बच्चों को एडमिशन दो, अगर मैं इनसे कह रहा हूँ रिश्वतखोरी पर रोक लगाओ, और मैं इनसे कह रहा हूँ एमसीए का जो कोर्स शुरू हो चुका है उसको शुरू करो, मैं इनकी इमेज को खराब कर रहा हूँ। ये लोग इमेज सुधार रहे हैं, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उसको सस्पेंड कर रहे हैं, इन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट, यही उसको सस्पेंड करें। फिर उसके बाद आता है, एज सच यू आर हेयर बाई सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेज काउंसिल। यानी कि इसमें ना तो 5 दिन का पता, ना 7 दिन का पता, ना 10 दिन का पता, ना 20 दिन का पता। तो इससे ज़्यादा तानाशाही और क्या होगी? अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि इससे ज़्यादा तानाशाही क्या होगी जब ये लोग इस तरीके की हरकतों पर उतारू। और किसके इशारे पे ये काम हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो सत्ता में काबिज हैं, क्या वो लोग इस माध्यम से मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं? मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिसमें माननीय राहुल गांधी जी को संसद से सस्पेंड किया था, और वो भी न्यायालय से जीत कर आए थे। और कृष्ण अत्री आज आप सबके सामने मौके डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं भी जीत के आऊंगा और इसको रिवोक करवाऊंगा। जो इसने लिखा हुआ है ना
कि टिल फर्दर ऑर्डर इस पर रिकमेंडेशन, इसमें टाइम नहीं दे रखा, डेट नहीं दे रखा, बाउंडेशन नहीं दे रखा। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, कभी मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करी जाती है, कभी पुलिस को बुला के धमकवाया जाता है। मैं इतने इन कच्ची चीज़ों में नहीं आने वाला। अत्रे जी, आप चाहते क्या हैं ये बताइए। मैं चाहता ये हूँ कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो मैंने आरोप लगाए हैं, अगर ये आरोप गलत हैं तो आप मेरे खिलाफ कानून कार्रवाई करो। अगर ये आरोप सही है तो जो इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये सस्पेंशन इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, सस्पेंशन इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने क्या करा, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग इनमें बटनिंग करते रहते हैं उन लोगों को बुला बुला करके एडमिशन दे रहे हैं। अभी भी किसी का नाम भी बता दो जो देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं लोगों को अपने मुंह से नाम लेकर के नेता नहीं बनाना चाहता। आप समझने की कोशिश करें उस चीज़ को, उनके लिए इतना ही काफ़ी, वो समझ जाएंगे, वो चिलमिलाए हुए हैं। आप एक चीज़ देखो, छात्र नेताओं का क्या काम होता है, छात्रों में जो समस्या आ रही है उसके लिए हम आवाज़ उठाएं। कल 3 लड़कियां BA MA हिंदी में, MA हिंदी की थी, एक के 69% थे, एक के 64% थे, बिना एडमिशन के घूम रही हैं, और उससे कम परसेंट के एडमिशन हो गया। RTI लगा करके आप सबके सामने करूंगा, आप सबके सामने दिखाऊंगा। छात्र हैं जो भी एडमिशन को लेकर हैं, जो भी हैं। देखिए आज का जो ये मुद्दा है, आज का जो ये मुद्दा था, सस्पेंशन का था, इनकी तानाशाही का था, किसके इशारे पर ये काम किया जा रहा है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आवाज़ उठाई है, कोई एक्शन ही नहीं है किसी चीज़ पे। जब एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन ना लेने के बाद में अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझोगे आप? इसका इनकी संलिप्तता है। भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता हैं जो नहीं देखते से? CID ये कॉलेज कोई और चला रहा है पीछे से क्या? बिल्कुल सीधी सी बात है। आप एक चीज बताओ मुझे, रिश्वतखोरी चल रही है, प्रिंसिपल अपने सामने पैसे वापस दिलवा रही है, वो क्या है? मैंने कहा 17 तारीख को आप चेक करवा लो, एक भी एडमिशन हुआ हो तो। DHC के पोर्टल पे 17 तारीख को ओपन काउंसलिंग शुरू हुई है, वो क्या है? MCA इस कॉलेज में स्टार्ट नहीं, प्राइवेट कॉलेज में स्टार्ट हो गई, वो क्या है? कॉलेज में पीने का पानी नहीं आता, आज भी टैंकर मंगाया इन्होंने, पीने पानी की व्यवस्था नहीं है, क्लास नहीं लग रही। इस तरीके के ड्रामाओं में सारा टाइम निकाल देते हैं। अब आवाज़ उठाता हूँ तो इस तरीके की बरगलाने के काम करते हैं, ताना सही अपनाते हैं। इन बातों को लेकर के आप जो शिक्षा विभाग से जुड़े उच्च अधिकारी वहाँ आप मिले, किसी से शिकायत की? भाई साहब मैंने मेल के माध्यम से सारी चीज़ें रखी हैं, ईमेल के माध्यम से सारी चीज़ें रखी हैं। अंदर जाऊंगा तो मैं आप सबको वीडियो भी दिखा दूंगा, जिस बच्चे को पहले सस्पेंड किया था ना, आप सबके माध्यम से वो वीडियो भी मैं उजागर करूंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊं। अंदर अगर मैं जाऊंगा तो अंदर जाकर के मेरे पे सिर्फ और सिर्फ यही आरोप लगाएंगे जी हमारे साथ बदतमीजी कर गया। क्या रिकॉर्ड है? मैं जिस व्यक्ति से 1 जुलाई से लेकर के आज तक नहीं मिला, वो व्यक्ति मेरे खिलाफ ये कह रहा जी मेरे को डरा कर मिसबिहेविंग करता है। रोज किसी ना किसी आदमी का मेरे पास फोन करवाया जाता है, रोज किसी ना किसी आदमी का, कोई ना हर तरीके से, सामाजिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी, हर तरीके से ये कोशिश करेगा कृष्ण अत्री को रोको। अरे कृष्ण अत्री तुम्हारा कर क्या रहा है मुझे ये बताओ? पूरे दिन प्रिंसिपल ऑफिस में देखो आप जाकर के, पूरे दिन वहीं चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं, पूरे दिन वहीं बैठे रहते हैं, क्लास नहीं लेते। CCTV कैमरे नहीं है कॉलेज में, CCTV कैमरे होंगे तो इनकी कारगुजारियां सबके सामने आएंगी, इनकी खामियां सबके सामने आएंगी। जो बहरवे इन्होंने दिए हैं आपके ऊपर आरोप लगाते हुए कि आप कॉलेज को डिफेम कर रहे हैं, वो कितने सही हैं आपके नजरिए से? आपके समक्ष खड़ा हूँ, प्रूफ आपके सामने रखे हुए हैं। आप कह रहे हैं रिश्वतखोरी चल रही, कोई सबूत है आपके पास? भाई साहब ये कंप्लेंट जो उस बच्चे ने करी है, उस बच्चे ने जो ये कंप्लेंट करी है, ये उससे ज्यादा क्या प्रूफ हो गया? रिसीविंग है सेक्टर 16 चौकी की, और वो बच्चा लिख कर आया सेक्टर 16 में मेरे 7,000 रुपए वापस मिल चुके हैं। अच्छा। हाँ वो लिख कर आया बच्चा, खुद प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर बाहर दिलवाए गए 4 बजे शाम को उसकी बहन को बुला करके। नितिन जी, आप आए हैं कृष्ण अत्री जी के साथ प्रेस वार्ता की है, आप भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में हैं, क्या कुछ खास कहेंगे? क्या ऊपर के जो वरिष्ठ नेता उनके संज्ञान में मामला है? देखिए, सबसे पहली बात तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा के मंदिर के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज अगर भाई कृष्ण अत्री अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो वो अपनी थोड़ी ना उठा रहे हैं, क्या अपने किसी चाचा मामा ताऊ के बच्चे के एडमिशन के लिए उठा रहे हैं? जो ये कागज़ों का बुलिंदा इन्होंने दिया है, ये चलती हुई एक पूरी की पूरी फिल्म है। इस फिल्म के अंदर विलन का रोल इसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने निभाने का काम किया है। अगर यही कृष्ण अत्री ABVP के या JJP इंसो के यहाँ के अगर अध्यक्ष होते कॉलेज के, तो इनके ऊपर एक कार्रवाई नहीं की जाती। आज अगर कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज का स्टाफ मैनेजमेंट ये सोचे कि तुम छात्रों को एडमिशन भी मत दो, छात्रों से पैसे भी लो, छात्रों को धमकाओ भी, कॉलेज में पानी ना हो उसका विरोध किया जाए। अगर तुम 17 तारीख को तीज मना रहे हो और सैकड़ों छात्र यहाँ से वापसी जा रहे हैं, तो क्या कृष्ण अत्री को अधिकार नहीं है उसकी बात उठाने का? आज सबसे बड़ी बात यह है कि महिला प्रिंसिपल होने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति कोई भी संभावना, किसी भी तरीके की सद्भावना इन बच्चों को लेकर प्रिंसिपल के मन में नहीं है। रही बात कृष्ण अत्री को सस्पेंड करने की, कृष्ण अत्री एक आंदोलनकारी छात्र नेता हैं, आप कृष्ण अत्री को नहीं रोक सकते। कृष्ण अत्री
जब तक लड़ाई लड़ेंगे छात्रों की, जब तक आखिरी सांस शरीर में बचेगी। और मैं आपको बता दूं, आज जिस तरीके का मामला इस कॉलेज ने करा है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के साथ जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, उस हिटलर शाही आदेश से मिलता हुआ दिखाई देता है। मतलब भाजपा ने ये दिखा दिया कि हम हर स्तर पे गुंडागर्दी करेंगे, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या किसी भी वर्ग के हो। हम किसी भी वर्ग पे कोई भी आवाज़ इनके खिलाफ उठाएगा। पहले एक मुद्दा चलाया कि अगर जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसे देशद्रोही बताते थे। आज अगर एक छात्र नेताओं की आवाज़ ये व्यक्ति उठा रहा है, आप बताइए, अगर कॉलेज मैनेजमेंट के पास कोई सबूत हो कृष्ण अत्री के, जिसने कॉलेज को डिफेम किया हो, कॉलेज की इमेज को खराब करने की कोशिश करी हो, आज तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, जितने भी प्रेस नोट जारी हुए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के कोर्सेज को लेकर, बच्चों के दाखिले को लेकर, कॉलेज में सुविधाओं को लेकर उसने बात उठाई है। क्या व्यक्तिगत रूप से किसी की बात उठाई है? क्या आपने किसी परिवार के व्यक्ति के एडमिशन के लिए बात उठाई है? फिर ये कंप्लेंटें क्या बोल रही हैं? आपका ये काम है, शिक्षा के मंदिर में आप रिश्वतें ले रहे हैं और बाद में इन रिश्वतों को वापसी करवा रहे हैं। क्या सिखाओगे इन छात्रों को? पिछले लंबे समय से तो कृष्ण अत्री लगे हुए हैं, लगातार ऑफ द रिकॉर्ड भी अकेले लगे रहते हैं, छात्रों की मदद करते रहते हैं, हेल्प